नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में कोरोना के 28 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। शहर के 2 हॉट स्पॉट से आई सबसे ज्यादा लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट। जहांगीराबाद से 16 और मंगलवारा से 9 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जीएमसी के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मेडिसिन विभाग से हैं ये डॉक्टर और इसी विभाग के डॉक्टर्स पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल के लिहाज से। 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं भोपाल में। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई और जो जानकारी के साथ। पूजा, वही 2 हॉट स्पॉट जो पहले भी जहां से ज्यादातर मामले सामने आए, फिर इन्हीं 2 जगहों से ये 28 नए मामले। जी बिल्कुल, जो हॉटस्पॉट एरिया है शहर का, वहां से ही ज्यादातर मामले निकल के सामने आ रहे हैं। कल भी यहां से मामले निकल करके सामने आए थी, जिनकी संख्या 22 थी, और आज फिर 28 नए मरीज मिले हैं। और ज्यादातर मरीज देखा जाए तो 16 जहांगीराबाद के और 9 मंगलवारा के हैं। कल इन्हीं दोनों क्षेत्रों से यहाँ के पॉजिटिव मरीज मिले थे। जो हॉटस्पॉट जोनों पर प्रशासन की पूरी नजर है और लगातार वहीं से ही सैंपलिंग कलेक्ट करके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उस रिपोर्ट्स को देखा जाए तो हॉटस्पॉट जोन्स के ही ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग कर रही है, इनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है कि आखिर ये क्वारंटाइन थे, हॉटस्पॉट जोनों को सील कर दिया गया है, तो आखिर ये संक्रमण बढ़ा तो कैसे बढ़ा, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। और तमाम लोगों को सतर्कता बरतने के लिए अपील की जा रही है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के बड़ी संख्या में पूजा, लेकिन एक और चिंता की बात यह है कि जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज पर बड़ी जिम्मेदारी है इस कोरोना संकट काल में, और इस दौरान एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव मिला है यहाँ पर। देखिए, कोरोना के अब तक जितने भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अगर हम उसको देखें तो स्वास्थ्य विभाग के ज्यादातर लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। जीएमसी, जो गांधी मेडिकल कॉलेज राज्य का जाना माना बड़ा अस्पताल है, उससे अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर सामने निकल के आ चुके हैं। और आज फिर ही आए हैं, तो ये संख्या और बढ़ करके अब 10 हो चुकी है। पहले भी इस विभाग से डॉक्टर्स मिल चुके थे, लगातार मरीजों का इलाज करते हैं और काफी टाइम उनके साथ बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेने के बावजूद संक्रमण उनमें लग जाता है और रिपोर्ट्स पॉजिटिव उनकी आ जाती हैं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स का जो उत्साह है, हौसला है, वो कम नहीं होता है। डट के वो मैदान में खड़े रहते हैं और अपना काम बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से करते जाते हैं। अभी क्वारंटाइन पीरियड में भी लगभग 150 स्टाफ हमीदिया का अस्पताल में क्वारंटाइन पीरियड में चल रहा है। कई डॉक्टर्स आइसोलेट होकर के रख रहे हैं। यानी सावधानी के साथ, सतर्कता बरतते हुए काम करने के बाद भी अगर संक्रमण फैल रहा है डॉक्टरों में, तो ये माना जा सकता है कि आम जन को कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है, कितना हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन 3 भी इसी उद्देश्य के साथ बढ़ाया गया है। और अगर रोजाना इस तरीके से रिपोर्ट सामने निकल करके आ रही है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना होगा, जन जागरूकता बहुत जरूरी है, सावधानी ही बचाव है। और इन तमाम चीजों को लेकर के जब तक सतर्कता नहीं बढ़ती जाएगी, ये संक्रमण की चैन फैलने से नहीं रुक सकती है। चैन को अगर तोड़ना है, रोकना है, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल पूजा, हालांकि जो पिछले दिनों जो आंकड़े ज्यादा बड़ी संख्या में सैंपल भेजे गए, लेकिन उस रेशियो में नंबर ज्यादा नहीं कहे जाएंगे जो भी आएंगे। ये कितने सैंपल थे जिनकी रिपोर्ट में ये 28 पॉजिटिव मरीज मिले हैं? देखिए, लगभग 900 के करीबन ये सैंपल्स थे जिनमें 28 पॉजिटिव मिले हैं। और ये सही बात है कि जिस तरीके से रिकवरी रेट की हम बात करें, तो भोपाल का रिकवरी रेट अन्य जिलों की तुलना में काफी हद तक ज्यादा है, सही है। यहाँ से बड़ी संख्या में रोजाना लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या पर हम बात करें तो लॉकडाउन 1 में जो टेस्टिंग सैंपल्स किए जाते थे, लॉकडाउन 2 के दौरान उन्हें बढ़ाया गया और लॉकडाउन 3 के दौरान भी कहीं भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। ये सैंपल्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और टेस्टिंग लगातार की जा रही है। रिपोर्ट्स भी पेंडिंग ना रहे, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। सैंपल्स को बाहर भेजा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स भी जल्द मंगवाई जा रही है। तो यकीनन जब सैंपल्स की संख्या बढ़ी है तो पॉजिटिव केसों की संख्या बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है पूजा कि अब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और जो बड़ी संख्या में सैंपल भेजे जा रहे हैं उस लिहाज से ये रेशियो कम है। हालांकि 28 नए कोरोना पॉजिटिव आज भोपाल में और बढ़ गए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पूजा। आगे बढ़ना बात छत्तीसगढ़ की। रायपुर में फिलहाल या छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के 22 एक्टिव केस हैं। रायपुर के 2, दुर्ग के 8, कवर्धा के 6 और सूरजपुर के 6 मरीज और सभी का रायपुर एम्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। अभी तक कुल
58 कोरोना पॉजिटिव मामले पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं, जिनमें से 36 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी वापसी कर चुके हैं। और अब तक 20,761 संदिग्ध की जांच हुई है, जिनमें से 19,783 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये बड़ा सैंपल लोगों का लिया गया और इसमें अभी तक कुल 58 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, 36 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगह कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। साइंस कॉलेज हॉस्टल रोड, रविशंकर यूनिवर्सिटी गेट, कुकुरबेड़ा मार्ग, डूमर तालाब, आमानाका, ओवरब्रिज के नीचे का क्षेत्र और दीनदयाल ऑडिटोरियम कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इलाके में कोरोना का एक केस मिलने के बाद इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इन इलाकों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी, यानी कि सभी तरह के प्रतिष्ठान, दुकानें यहां पर बंद रहेंगी। और ये जिन इलाकों का जिक्र किया जा रहा है, ये सभी कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। कुल 6 इलाके हैं ये: साइंस कॉलेज हॉस्टल रोड, रविशंकर यूनिवर्सिटी गेट, कुकुरबेड़ा मार्ग, डूमर तालाब, आमानाका। और एक और बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां 2 लोगों में कोरोना के संभावित लक्षण दिखे हैं। रैपिड टेस्ट में कोरोना के संभावित लक्षण नजर आए हैं इन 2 लोगों में। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। एक कोंडा गांव के कोरमेल का और दूसरा अहमदाबाद का है। आपको बता दें कि मिगाज के अधीक्षक डॉक्टर KL आजाद ने ये जानकारी दी है। तो जगदलपुर से बड़ी खबर, 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण नजर आ रहे हैं, संभावित लक्षण हैं कोरोना के, और इसके बाद रैपिड टेस्ट में ये कोरोना के संभावित लक्षण नजर आएंगे। और जगदलपुर से विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही रायपुर से ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनोद, 2 संभावित जो लक्षण हैं 2 लोगों में कोरोना के नजर आ रहे हैं, टेस्ट किट्स के जरिए उनका टेस्ट भी किया गया है। क्या जानकारी और मिल पा रही है, क्या बता रहा है स्वास्थ्य विभाग? और देखिए, कल रात को जैसे ही इन मरीजों को, चूंकि चेक पोस्ट लगाए गए हैं जगह जगह पर, और जब इनका वहां पर रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें कि एक कोंडा गांव का व्यक्ति है जो कि कोरमिल का रहने वाला बताया जा रहा है, तो रैपिड टेस्ट में संभावित कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। और दूसरा मामला अहमदाबाद से जुड़े गए एक व्यक्ति का है जो स्वास्थ्यगत कारणों से गया हुआ था और बाद में वापस लौटा है। तो इन दोनों में ही संभावित लक्षण कोरोना के दिखाई दिए हैं। चूंकि रैपिड टेस्ट को बहुत ज्यादा जो है क्लियर नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी धनपुंजी से 3 लोग इसी तरह से लाए गए थे रैपिड टेस्ट के जरिए, और बाद में जब RT-PCR का चेक हुआ तो उसमें वो नेगेटिव निकला। तो इन सभी को जो है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज लाया गया, दोनों व्यक्तियों को, और इनका आज सुबह ही ब्लड सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया है। और डॉक्टरों से जैसी बात हुई है मेडिकल कॉलेज के, उनका कहना यह है कि शाम 5 बजे के आसपास रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये खुलासा हो सकेगा कि जो 2 मरीज हैं जो कि संभावित मरीज कोरोना के बताए जा रहे हैं, तो RC टेस्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये कोरोना के मरीज हैं या नहीं है। प्रशांत, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये, और अब टेस्ट के बाद ही क्लियर होगा। अब और ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ममता, अब राजधानी में भी 6 जगह कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ भी अब किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर, एहतियातन ये कदम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कल जो कोरोना का पॉजिटिव मिला था वो कुकुरबेड़ा का रहने वाला था। यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, और ये सरस्वती नगर थाना है। ये जो पूरा इलाका, ये कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और इसके साथ ही सामने जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उसके पीछे का जो इलाका है वो कुकुरबेड़ा का इलाका कहलाता है। सामने आप देखेंगे तो उसके नीचे ओवरब्रिज का जो इलाका है वो है। तो ये तमाम जो इलाके हैं इसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ की जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। यहाँ आसपास बाजार भी लगता था, उसे भी बंद कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है और
लोगों को ये भी कहा गया है कि कम से कम आवाजाही करें, जितनी जरूरत हो उतना ही निकले, लेकिन लोग जो है वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अपनी सख्ती की जा रही है। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा डरने की बात इसलिए भी है क्योंकि ये जो पॉजिटिव मिला है उसकी केस हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि वो राज्य से बाहर गया नहीं था और वो इलेक्ट्रीशियन है, लोगों के घरों में जाकर बिजली बनाता था। और इसी दौरान जो यहाँ पर साइंस कॉलेज का जो मैदान है बाजार, वहां पर वो 2 से 3 बार गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब दिक्कत यही है कि कितने लोगों को जो है क्वारंटाइन किया जाए। यही वजह है कि कम से कम ये कोशिश की गई है कि 6 जो इलाके हैं उसे एक तरह से सील कर दिया जाए और वहां के जो लोग हैं वो कहीं भी ना आ सके, ना जा सके, ना दुकानें। पिछले 24 घंटे में कई मामले सामने आए कोरोना पॉजिटिव के, और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आपको याद होगा। वो कह रहे थे कि भले ही ज्यादातर जिले ग्रीन जोन में रख दिए गए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाने की दरकार नहीं, बल्कि खुद को ऑरेंज जोन में ही समझना चाहिए, यानी कि सतर्कता अब हर हाल में रखनी ही होगी। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव लगातार ये बात कह रहे हैं कि मरीज, वो खुद भी कहते थे कि मरीज पॉजिटिव अगर सामने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान करके चले कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो बार बार कह रहे थे। और जब जोन घोषित किए गए तो उन्होंने कहा था कि जिन जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया उनको भी वो येलो जोन में मान करके चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेस्ट ज्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे जो स्थिति है वो क्लियर होती जाएगी। अब ये जो व्यक्ति है जो कल मिला है, वो अपने आप में एक तरह से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। लोगों को समझने की जरूरत है, जिस तरह से लोग बेलगाम हो रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति का कोई जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो नहीं मिल रहा है। इसको जब लक्षण सामने आया तो ये इसने एम्स में जाकर अपनी जांच कराई और उसके बाद ये पॉजिटिव निकला है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात को लेकर आगाह करते रहे हैं। और जब बार बार ये होता था कि लॉकडाउन खुलेगा, जब पिछली बार जब लॉकडाउन जो 3 तारीख को खुलेगा ये बात कही जाए, तब भी वो इस बात को लेकर कह रहे थे। ये महत्वपूर्ण है कि अब बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण भी नहीं है और अगर चेक कराया जाए तो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया ममता आपका, और विनोद आपका भी धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां जेईई और एनईई नीट परीक्षा पर बड़ा ऐलान किया गया है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। अगस्त में होंगे जेईई एडवांस के एग्जाम और साथ ही जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होगी, जबकि नीट के एग्जाम 26 जुलाई को कराए जाएंगे। तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान किया है और बताया कि जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होगी, जबकि नीट के एग्जाम 26 जुलाई को कराए जाएंगे। दरअसल अखिल भारतीय स्तर पर ये एग्जाम आयोजित होते हैं और कोरोना के चलते अभी तक तिथियां तय नहीं हो पाई थी, और अब एचआरडी मंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं। मंत्री जय सिंह अग्रवाल और शिव कुमार डेहरिया के विभाग की समीक्षा चल रही है। राजस्व और आपदा प्रबंधन और नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा हो रही है। संबंधित विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। ये बड़ी खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों के विभागों की समीक्षा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री जय सिंह अग्रवाल और शिव कुमार डेहरिया के विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। खबर जगदलपुर से। नगरनार स्टील प्लांट में मजदूरों ने हंगामा किया है। खाना नहीं मिलने से मजदूर नाराज हैं, अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। ये सभी मजदूर झारखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनमें ज्यादातर मजदूर, और अब झारखंड और यूपी जाने के लिए 29 मजदूर निकल भी गए। वहीं टीआई ने सभी मजदूरों को गोरिया बहार पुल के पास रोक लिया है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है जगदलपुर से, जहां नगरनार स्टील प्लांट में मजदूरों ने जमकर हंगामा काटा। खाना नहीं मिलने से मजदूर नाराज हो गए और अपने घर की तरफ निकल गए। अगर प्रशासन हमको यहाँ से जाने देंगे तो जाएंगे, अगर वो बोलेंगे कलेक्टर साहब से बात करने के लिए तो सोम जाके हम लोग बात करेंगे। अगर वो चाहेंगे कि यहाँ से अभी आप लोग को नहीं जाना है तो हम लोग यहीं पर ही रहेंगे, लेकिन वापस। और छत्तीसगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस उनके घर भेजने की कवायद जारी है। इस क्रम में कोरबा जिले से 118 मजदूरों को 5 बसों के जरिए झारखंड भेजा गया, जिससे मजदूर काफी खुश नजर आए और छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तारीफ की। लोगों ने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाए और कलेक्टर का आभार जताया।
खबर रायपुर से, जहां शास्त्री मार्केट के सब्जी विक्रेता इकट्ठे हो गए हैं। 2 महीने से शास्त्री बाजार मार्केट बंद होने से ये व्यवसायी नाराज हैं और अलग अलग जगहों में भेजने के कारण इनकी नाराजगी और बढ़ गई है। दरअसल शास्त्री बाजार में ही दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग अब ये सब्जी विक्रेता कर रहे हैं। महापौर से दुकान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सब्जी विक्रेताओं को अलग अलग जगह बैठने के लिए भेजा गया है और शास्त्री मार्केट, जहां पर सब्जी का बड़ा मार्केट लगता है, वो लंबे समय से बंद है। और राजधानी रायपुर में पीलिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पीलिया के मरीजों की तादाद 700 के पार पहुंच गई है। अब तक 719 मरीजों में पीलिया की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि रायपुर में एक दिन में 24 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2700 से ज्यादा संदिग्ध मरीज हैं। वहीं पीलिया से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रायपुर में पीलिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और 700 के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। करीबन 719 पीलिया के जो मरीज हैं वो हो गए हैं और उसके साथ ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में ही 24 नए मामले कल मिले हैं और यही वजह है कि पीलिया पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है और जगह जगह जरूर पाइपलाइन बदली गई, लेकिन उसके बाद भी जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर अगर हम बात करें तो पीलिया को लेकर जो है वो जरूर कहा जा रहा है कि पाइपलाइन बदली जा रही है, क्लोरीन की टेबलेट्स बांटी जा रही है, लेकिन कंट्रोल जो है वो नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पुराने जिन इलाकों में पाइपलाइन बदली जा रही है उसके अलावा जो नए इलाके हैं वहां पर भी मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। और पीने का जो पानी है, कई बार ये देखा गया है कि पुरानी जो पाइपलाइंस है वो पूरी नालियों के बीच से गुजर रही है और नालियों का जो पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। उसी के चलते जो दूषित पानी पहुंच रहा है उसके चलते जो है वो पीलिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मसले को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता नहीं बरती गई तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सरकार को यूं ही किसान, गरीब और मजदूर वर्गों का शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरतमंदों का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही साथ दुख की घड़ी में उनकी सरकार हर संभव मदद भी करती है। यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को लाने और यहां फंसे मजदूरों को भेजा जाने लगा है। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के साथ हैं। प्रदेश सरकार को श्रमवीरों की चिंता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी पूरी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं। कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ? कौन कौन से जिले के हैं मजदूर? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 1,08,315 मजदूरों की घर वापसी होगी। 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सरकार ने किया है समन्वय स्थापित। जांजगीर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, कोरबा सहित 27 जिले के मजदूरों की होगी वापसी। संकट काल के समय में श्रमिकों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। घर वापसी के समय चेक पोस्ट पर होगी श्रमिकों और लोगों की स्क्रीनिंग। कर्मवीरों से सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है क्वारंटीन की व्यवस्था। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके।
प्रदेश के 28 जिलों में श्रमिकों के पंजीयन, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन की होगी समुचित व्यवस्था। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मजदूरों की चिंता कर उनकी घर वापसी और यहीं फंसे लोगों और मजदूरों को उनके राज्य भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची